गुरुमुखों, आप सद्गुरु का द्वार छोड़कर अन्य किसी भी द्वार पर भटक भटक कर व्यर्थ परेशान मत होइए। पूर्ण विश्वास रखिए तो आपके कार्य स्वतः ही सिद्ध हो जाएंगे। श्रद्धावान ही लीलाधारी प्रभु की लीला देख सकते हैं। ऐसे अनन्य प्रेमियों के लिए भगवान बैकुंठ के सिंहासन छोड़ सदैव उनके साथ विचरण करते रहते हैं। लाखों करोड़ों में ऐसा कोई कोई भाग्यशाली होता है जो एक पल भी मालिक से दूर न रहे और एकांत में बैठकर उनसे बातें करें। मालिक के प्यारों की शान देखकर उनसे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, बल्कि मालिक से यही याचना करनी चाहिए कि मुझे ऐसा बनाइए कि मैं भी आपके दिल को भा जाऊं और आपकी कृपा से आपके दरबार में स्वीकृत हो जाऊं। सेवक और स्वामी का जन्म जन्म से प्यार है। स्वामी के लिए सेवक अनेक कष्ट व कठिनाइयाँ सहन करता है और श्री चरणों में विनती करता है कि हे मालिक, मुझे और अधिक प्रेम दो। ऐसी प्रार्थना स्वीकृत कर मालिक ने उसके साथ पक्का इकरार किया है कि तुमसे हम एक क्षण भी दूर नहीं रहेंगे और तुम्हारे हृदय में निवास करेंगे। जो सेवक श्री सद्गुरु के चरणों में चतुराई छोड़कर प्रेम धारण कर नम्रतापूर्वक दिन प्रतिदिन प्रार्थना करता रहेगा तो सद्गुरु से मन माया के चंगुल से बचा लेंगे। रोज नित्य प्रति यह प्रार्थना करें कि हे मेरे सुखदाता और दुखारन प्रभु, मैंने तुम्हारे द्वार पर आंचल बिछाया हुआ है। अपना बिरत संभाल कर अंत तक मुझे निश्चरण में ही ओट देना। हे दयालु भगवान, आपने मुझ पर अनेक उपकार किए हैं। यदि आप न मिलते तो मेरी बुरी दशा होती। मेरे कर्मों को देखकर मुझे छोड़ न देना। अपना बिरत संभालना और मुझे भक्ति दान देना। श्री सद्गुरु परमहंस दीन दयाल प्रभु, आपकी महिमा बेअंत है। वेदों ने भी बेअंत गाई है। आप सदैव भक्तों के अंग संग है। मालिक अपने भक्तों प्रेमियों का प्रत्येक कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। वे एक क्षण भी भक्तों को नहीं बुलाते और न ही उनसे दूर रहते हैं। हर समय उनका ध्यान उन्हीं में लगा रहता है। जो भी ये अभिलाषा करते हैं पल भर में पूर्ण कर देते हैं। वे हरदम उन्हीं का निरीक्षण करते रहते हैं, परंतु वे मिलते पवित्र प्रेम के मूल्य से है। जिस सेवक ने श्री सद्गुरु को मन दे दिया तो उसकी शेष चिंताएं कौन सी रह गई। वह निश्चिंत हो जाता है और उसका संपूर्ण उत्तरदायित्व मालिक पर जा पड़ता है। हे सेवक, अगर तू मान करता है तो सद्गुरु का कर। उन्हें अंग संग जान और उनकी मौज के अनुसार चल तो भवसागर से पार हो जाएगा। जैसे संसारी लोग धन एकत्र करने के लिए साधन ढूंढ लेते हैं, वैसे ही तू भक्ति धन एकत्र करने के साधन की खोज कर, ध्यान सुमिरन कर, गुरु आज्ञा मान, नीति युक्ति प्रेम और भक्ति का व्यवहार करो तो मालिक आपका साथ ही नहीं छोड़ेंगे और सच्चे साथी बनकर तेरे कार्य व्यवहार करते रहेंगे। श्री सद्गुरु अथाह समुद्र है और आप उस जल की मछली बन जाए तो वे सदैव आपको जल रूपी गोद में रखेंगे और आप निर्भय हो जाएंगे। जो चालाक और चतुर है वे भक्ति पथ में उलझ जाते हैं। इसलिए तू अनजान बनकर भक्ति भाव से हरदम बढ़ते चलो। श्रद्धावान के ऊपर सदैव दया की वृष्टि होती है, इसलिए वे सदैव मौज में प्रसन्न रहते हैं। जो ब्रह्म करते हैं वे सद्गुरु की महिमा को नहीं जानते। मनमुख तो हर समय भयभीत रहते हैं और गुरुमुख के रक्षक सद्गुरु स्वयं होते हैं। भगवान की लीला देखना चाहते हो तो श्रद्धा बढ़ाओ और चतुराई को कम करो। सद्गुरु युग युग में भक्तों के बिगड़े कार्य संवारते आए हैं। आप भी उन पर विश्वास करिए, वे हर समय में आपकी सहायता करेंगे। मालिक की महिमा गाओ, खुशियाँ मनाओ, उनका दामन न छोड़ो और अपना सारा उत्तरदायित्व उन्हें ही सौंप दो। यह जगत एक धर्मशाला है, अगर इससे मोह नहीं करोगे तो सुखी रहोगे। उठते बैठते प्रसन्नचित्त रहो और मुख से प्रभु के गीत गाओ। प्रेम धन संचित करने से प्रभु प्रसन्न होते हैं। श्री सद्गुरु तुमसे एक पल भी दूर नहीं है। वे इस लोक में
और परलोक में भी आपके साथ हैं। सद्गुरु की कृपा प्राप्त करोगे तो कष्ट नहीं व्यापेगा और आप सदैव हंसते रहोगे। आपके ऊपर कष्ट क्लेश आएंगे, परंतु यदि शब्द अभ्यास करते रहोगे तो वे स्पर्श नहीं करेंगे। तुम अपनी महानता, भक्ति और मुक्ति मालिक के प्रेम में ही जानो। सद्गुरु सच्चे पातशाह सच्चखंडवासी है। उनके श्री वचनों तथा आज्ञा का अनुसरण करने से मंजिल पर पहुंच ही जाओगे। निष्काम सेवा से सद्गुरु मिलते हैं, ऐसा सच्चा सौदा और कोई नहीं है। इसमें सुस्ती या आलस्य मत करो। आत्मिक धन के शत्रु तुझ अकेले से नहीं डरेंगे। सद्गुरु को पुकारो, उनका नाम सुनकर वे शीघ्र भाग जाएंगे। श्री सद्गुरु जी का हरदम ध्यान करो। जब ध्यान परिपक्व हो जाएगा तो तुम निर्भय हो जाओगे। सारी रचना का रचयिता और कर्ता धर्ता जिसका कार्य करने वाला हो, वह प्रसन्नता से न हंसे तो और कौन हंसेगा। तुम प्रेम से प्रभु को रिझाकर प्रसन्न हो जाओ। भक्ति मार्ग में पग पीछे नहीं हटाना चाहिए, सदैव आगे ही आगे कदम बढ़ाना चाहिए। किसी दुखी को सहारा देना ही शुभ कर्म है। मन, वचन और कर्म से ही दूसरों को रूहानी सहायता देने वाला धर्मात्मा है। तुम अपने हृदय का आंकन करो और बुराई सोचना छोड़कर सबकी भलाई करो। जैसे फूल में से सहज स्वभाव सुगंध आती है, इसी प्रकार तुम अगर अपने को अच्छा समझते हो तो तुमसे भी स्वतः अच्छा ही प्रकट होनी चाहिए। भला करोगे तो भला ही होगा। अच्छे व्यक्ति को सारा जग अच्छा और बुरे व्यक्ति को सारा जग बुरा दृष्टिगोचर होता है। घृणा करोगे तो घृणा ही मिलेगी, प्रेम करोगे तो प्रेम ही मिलेगा। यदि आप दुखी नहीं रहना चाहते हैं तो दूसरों को दुख क्यों पहुंचाते हो। और अगर क्रोध नहीं करोगे तो जीवन अमृतमय बन जाएगा। क्रोध नहीं छोड़ोगे तो जीवन बोझ स्वरूप हो जाएगा। दूसरों को दुखी करके जो सुखी रहने की अभिलाषा करता है उसे स्वार्थी समझना चाहिए। आलस्य को त्याग, सदैव सचेत रहिए तो सफलता स्वयं में आपका द्वार खटखटाएंगी। अच्छे से अच्छाई तो प्रत्येक कर सकता है, पर बुरे से अच्छाई करने वाला ही सज्जन पुरुष होता है। अधिक से अधिक कार्य करिए और उसका फल मालिक को अर्पण कर दीजिए। जो कर्म के फल की अभिलाषा करता है वह तो मजदूर है। जिन कर्मों से मालिक के चरणों में प्रेम बढ़े वही शुभ कर्म है। बड़ों के साथ मर्यादा से चलो और छोटों पर दया करो। छोटों पर दया करने से तुम्हारा कठोर हृदय कोमल बन जाएगा। बड़ों को अपना बनाना चाहते हो तो नम्रता और प्रेम पूर्वक व्यवहार करो तथा छोटों को अपना बनाना चाहते हो तो दया करो। सेवक को सदैव अपने स्वामी की आज्ञा अनुसार चलना चाहिए। जब आपके मालिक ही दीन दयाल है तो आपको भी उनके विचारों के अनुसार ही चलना चाहिए। धैर्य से काम लीजिए, आपके पास दुख सदा नहीं रहेगा। और जगत के झूठे सुख को वास्तविक सुख समझकर प्रसन्न मत होइए। यह तो बादल की छाया की बाती अस्थिर है। नाम ही सत्य है और जग झूठ, इस बात का बार बार अभ्यास करो। श्री सद्गुरु की शरण और उनकी कृपा के अतिरिक्त चाहे तुम सब वेद शास्त्र कंठस्थ कर लो तब भी शांति नहीं प्राप्त हो सकती। संसार को नाशवान समझते हुए भी सुरती को उसमें उलझाना अज्ञान है। धनवान है तो इस बात का अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि पल भर में निर्धन भी बन सकते हो। जो भक्त होकर भी हृदय में ईर्ष्या द्वेष रखते हैं वे भक्ति को लज्जाते हैं। जो कर्म करते हुए भी निष्कर्म है वह ही सच्चा ज्ञानी है। यदि चाहो कि मैं किसी के पराधीन न हूँ तो सद्गुरु का आसरा लो। परिश्रम करो तो नाम जपने का करो और प्रारब्ध या भागों पर छोड़ो तो व्यवहारिक कार्य छोड़ो। नाम जपने के बिना निस्तार तो होगा ही नहीं। दुख आने पर जो सुमिरन करता है तो इससे अच्छा पहले सुख में ही करो, जिससे कष्ट या दुख व्यापे ही न।